वाकई लगता है जिसने तीसरी बार अपना कार्यकाल की शुरुआत कर दी हो उसको विपक्ष दल ने झुका दिया? देखिए, इसे कार्यकाल की शुरुआत नहीं कहते, इसे कहते किसी के सहारे से सरकार बनाना, बैसाखियों की सरकार के। इस वक्त जो सत्ता है वो बीजेपी नहीं चला रही, वो विपक्ष चला रहा है। विपक्ष चला रहा है, बिल्कुल। यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता भी कहते हैं विपक्ष चला रहा है। बिल्कुल चला रहा है। बहरहाल हमें बीजेपी के नफरत के रथ को रोकना है। भाई राहुल गांधी जी हमारे नेता जो है निडर आदमी है, और आज देख लीजिए देश की जनता के बीच में वो मजदूर के बीच में जा रहे हैं, वो किसान के बीच में जा रहे हैं, वो पंचर वाले के बीच में जा रहे हैं, वो टैक्सी ड्राइवरों के साथ खाना खा रहे हैं। वो अगर राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो आप नाम सुनेंगे कि देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी। विधानसभा चुनाव का आगाज और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, वहां पर हलचल तेज है। हलचल क्यों तेज है? क्योंकि विपक्ष ने जो है पूरी तरीके से हल्ला बोल करते हुए अपनी यात्राओं का शुभारंभ कर दिया है, जनता तक अपनी बात रखने का शुभारंभ कर दिया है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी है, जिसके बाद से कई सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन के तहत क्या वाकई वहाँ पर गठबंधन एक बड़ा एंगल लेते हुए नजर आएगा या फिर कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचाएगा, ये भी समझने का विषय है। और इसी के साथ ही साथ जो राहुल गांधी पूरी तरीके से बैकफुट पर लेते हुए नरेंद्र मोदी को उन पर आरोप लगाते जाते हैं और बताते जाते हैं जनता को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर उनका आत्मविश्वास गिराने की बात कही है। तो उन्हीं के पार्टी के नेता मेहताब जी से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में बोला कि पहले नरेंद्र मोदी जिस चौड़े अंदाज में चलते थे, हमने उनको झुका दिया। क्या वाकई लगता है जिसने तीसरी बार अपना कार्यकाल की शुरुआत कर दी हो उसको विपक्ष दल ने झुका दिया? देखिए, इसे कार्यकाल की शुरुआत नहीं कहते, इसे कहते किसी के सहारे से सरकार बनाना, बैसाखियों की सरकार। और क्या गलत कह रहे हैं राहुल जी? अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना देश के लिए काम किया है और इतने लोकप्रिय हैं तो जाएं कश्मीर, क्यों नहीं जाते? भाई राहुल गांधी जी हमारे नेता जो हैं निडर आदमी हैं, और आज देख लीजिए देश की जनता के बीच में वो मजदूर के बीच में जा रहे हैं, वो किसान के बीच में जा रहे हैं, वो पंचर वाले के बीच में जा रहे हैं, वो टैक्सी ड्राइवरों के साथ खाना खा रहे हैं, वो रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं। जब आस्था जी आप किसी के बीच में जाओगे तभी तो आपको दूसरे का दुख दर्द पता चलेगा। या बड़े बड़े भाषण देने से या एसी में घूमने से या जेट हवाई जहाज़ में घूमने से किसी का दर्द नहीं दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि जो पहाड़ खिसका था, राहुल जी पहुंचे थे वहाँ पर, प्रियंका जी भी पहुंची थी वायनाड। देश के प्रधानमंत्री 20 दिन बाद क्यों गए? वो नेता वही है जो अपनी देश के जनता के बीच में रहे। आज से 10 साल पहले कहाँ थे फिर राहुल जी 10 साल देश में ही जनता के बीच में हैं कि चुनाव के बाद तो वो विदेश यात्राओं पे निकल जाते हैं, इटली घूमने निकल जाते हैं। देखिए, राहुल जी पहले इतने मैच्योर नहीं थे और ना ही उनका राजनीति में आने का इरादा था। जो सोनिया जी हैं उनका जो अब उम्र है, इसलिए उन्होंने उनको कमान दी। और अब देखिए राहुल जी ने कोई कसर छोड़ी है, अपना पूरा जो कर्तव्य है वो देश की जनता के बीच में निभा रहे हैं। और हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा मैं उनकी, अगर राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो आप नाम सुनेंगे कि देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी। सचिन पायलट भी अब प्रधानमंत्री की चर्चा कर दी है उन्होंने। सैम पित्रोदा भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी दावेदारी रखते हैं प्रधानमंत्री की। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कभी कांग्रेस उस अस्तित्व को अपना पाएगी जो आज से 70 साल पहले हुआ करता था? देखिए, आपको भी दिखाई दे रहा है और लग भी रहा है कि इस वक्त जो सत्ता है वो बीजेपी नहीं चला रही, वो विपक्ष चला रहा है। विपक्ष चला रहा है, बिल्कुल। यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता भी कहते हैं विपक्ष चला रहा है। बिल्कुल चला रहा है। क्यों ऐसा है विपक्ष चला रहा है? अरे मजबूत है विपक्ष, आज मजबूत है। आज सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 2 कार्यकाल लग गए मजबूत होने में विपक्ष को। आज भारतीय जनता पार्टी छात्रों पर बात नहीं करती, पेंशन पर बात नहीं करती, महिला की सुरक्षा पर बात नहीं करती, किसान की एमएसपी पर बात नहीं करती। आपने देखा होगा खड़े होकर सदन में कहा था, क्या वो बिल पास करे गए? नहीं किए ना। क्या एमएसपी मिली किसानों को? विपक्ष में आते ही जनता के हित की बातें क्यों सोचने लग जाता है, कोई भी विपक्ष में हो? देखिए, राहुल जी
चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, वो एक ऐसा बंदा है, सिर्फ उसे देश की परवाह है, अपनी परवाह नहीं है। अगर उसे देश की परवाह ना होती तो वो 16,000 किलोमीटर पैदल ना चलते। अब तो डोजो यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, सबको जागरूक करना चाहिए। और महिलाओं को भी, चाहे डोजो यात्रा हो, चाहे वो कराटे यात्रा हो या कुंफू यात्रा हो, सीखना चाहिए महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि अपनी रक्षा खुद कर पाओगे। आप इनसे आस नहीं रख सकते भारतीय जनता पार्टी वालों से। कहा गया कि बाकी जो है हमास की बात होती है और भी जगहों की बात होती है, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है तो विपक्ष चुप्पी साध लेता है। गाजा में क्या चल रहा है वो जानने का उसको हक रहता है, वो रक्षा मंत्री से पूछता है, लेकिन बांग्लादेश के नाम पर चुप्पी साध लेता है। देखिए, जो मणिपुर हो रहा है 2 साल से, मैं मीडिया वालों को भी कह रहा हूँ और देश की भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सत्ता में बैठी हुई है, बांग्लादेश का फिक्र है। अपने यहाँ जो मणिपुर है, क्या वो यूरोप में है? कभी आप गए रिपोर्टिंग करने? गए? कभी नहीं गए ना? क्या वो देश से बाहर है, विदेश में है? हमारा जो देश का मीडिया है, सिर्फ वो नेगेटिव दिखा रहा है, सिर्फ नेगेटिव फैला रहा है। आप बांग्लादेश में जाके देखिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं। कोलकाता में कोई विपक्ष फिर क्यों नहीं गया? क्यों? कौन कह रहा क्यों नहीं गया? सवाल ये सत्ता पक्ष उठा रहा है। राहुल जी बोल रहे हैं उस पर। बोलने से क्या होता है? जैसे मणिपुर पहुंचे, वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचेंगे। आप पहुंचेंगे 20 दिन बाद, फिर आप कहेंगे कि 20 दिन बाद तो हमारे गए, और वायनाड में 20 दिन बाद प्रधानमंत्री जाते तो कहते 20 दिन बाद जा रही है। कैसा नेता है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्यों नहीं इंसाफ दिलाते उनके घर वालों को? सत्ता में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, वो मेरी भी बहन है जो उसके साथ गलत हुआ है। तो ऐसे दरिंदों को मैं कहता हूँ कानून बनाया जाए कि ना तो सुनवाई हो, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, सीधा 24 घंटे के अंदर उनको फांसी चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों आत्महत्या पर बोल रहे थे, युवाओं को संदेश दे रहे थे, लेकिन सवाल उठने लगे कि 10 साल पहले क्यों चुप्पी थी? 10 साल पहले 10 साल पहले राहुल गांधी युवा नहीं थे? मुझे एक बात बताइए, 10 साल पहले में और अब में क्या अंतर है? क्या इतनी आत्महत्याएं होती थी? पहले बेरोजगारी थी? नहीं थी। आज का युवा डिप्लोमा करके MBBS होके वो आज फाइलों में अपने कागज लेके घूम रहा है और रोजगार का नाम नहीं है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हरियाणा में क्या आपकी पार्टी के जो सूत्र चल रहे हैं गठबंधन के आम आदमी पार्टी के साथ, क्या वहाँ पर भी आपका गठबंधन देखा जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के साथ देखा गया? क्यों नहीं, बिल्कुल। आज अरविंद केजरीवाल अगर दुविधा में है, परेशानी में है, तो हम उनका हाथ थोड़ा ही छोड़ देंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, यहाँ भी गठबंधन होगा, आप देखते रहिए विधानसभा में। बहरहाल हमें बीजेपी के नफरत के रथ को रोकना है। नफरत के रथ को रोकना है, तो देखिए नफरत के रथ को रोकना है, उसको थामना है। इसलिए अगर गठबंधन भी करना पड़ा उस विरोधी पार्टी से जिससे आज तक का एकदम कड़ा टक्कर का मुकाबला रहता है, तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि अभी नेशनल कांग्रेस के ही नेता ने कहा है कि गठबंधन करना हमारी मजबूरी नहीं, ज़रूरत बन गया है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।